नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ हैं नारायणगढ़ की विधायिका शैली चौधरी जी। बात करेंगे जो सीएम साहब का कार्यक्रम था उसमें वो मौजूद थे, उसके बारे में क्या वहां पर उन्होंने मुद्दे रखे। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, जो सीएम साहब का जो कार्यक्रम था नारायणगढ़ में, उसमें आप वहां उपस्थित रहे हो, तो क्या वहां पर सीएम साहब के द्वारा निमंत्रण के द्वारा आए थे या कैसे आना हुआ था आपका वहाँ? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच और पहल है कि उन्होंने विपक्ष का विधायक होते हुए मुझे यहाँ पे मौका दिया, बुलाया, निमंत्रण दिया, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं नारायणगढ़ के पूरी नारायणगढ़ विधानसभा के लोगों की हमेशा आभारी रहूँगी। अंतिम सांस तक मैं उनकी आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे नारायणगढ़ की जिम्मेदारी दी हुई है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ के लोगों की समस्याओं को उठाऊं। और मुख्यमंत्री तो कोई एक पार्टी का या एक ही संगठन का या किसी एक ही इलाके का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है। और कहीं भी कोई भी काम कराने के लिए कोई भी काम होगा तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही होता है, चाहे उनके दफ्तर में जाना हो, चाहे विधानसभा में हम लोग मुद्दे उठाएं। और नारायणगढ़ से ही हैं मुख्यमंत्री जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ से हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, वो आए, यहाँ प्रोग्राम था उनका, तो मैंने यहाँ जितनी भी हमारी ये समस्याएं थी नारायणगढ़ की उनके सामने रखी हैं। चाहे मिल की बात हो, चाहे बच्चों के रोज़गार की बात हो कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लेकर के आएँ ताकि हमारे नौजवानों को, यहाँ जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके। यहाँ की सभी समस्याओं को मैंने उनके सामने मंच पे जा कर के रखा है। और मैं ये, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े नारायणगढ़ के लोगों की समस्याओं के लिए, मैं जाऊँगी, मिलूँगी और मेरी कोशिश होगी कि नारायणगढ़ में विकास हो। मैडम, जैसे बात करें नारायणगढ़ में, जैसे आपने मन साझा किया, तो नारायणगढ़ में कहीं ना कहीं राजनीति गर्म भी हो रही है और कहीं ऐसा भी चर्चा चल रही है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ भी शायद विधायक शैली चौधरी जी बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती है। ऐसी कोई बात है जी? देखिए, आप जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी के लिए है वही मेरे यहाँ के लोगों के लिए है। और इसके लिए तो देखिए कि मुझे मुख्यमंत्री से काम कराना या उनको अपने हलके की समस्याएं देना, ये तो लोगों की सोच है। लोग जो मर्जी सोचते रहे, वो उनका मुद्दा है कि वो क्या सोचते हैं। मेरा तो बस एक ही काम है कि नारायणगढ़ में विकास हो। उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कहीं जाना पड़ा या मुझे किसी से मिलना पड़ा, किसी मंत्री से, किसी अफसर से, मुख्यमंत्री से, तो मैं मिलूँगी बार बार। मैडम, लोगों जैसे आपको लोग भी लोकप्रिय विधायक मान रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि जो विधायक विपक्ष में बैठकर हमारे नारायणगढ़ के मुद्दों को लेकर एक सीएम के पास जाना, और उसमें भी काफ़ी तारीफ़ की जा रही है कि विपक्ष में होकर भी आप सीएम से जो नारायणगढ़ के विकास के बारे में लेकर या नारायणगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर आपने वहाँ पर बात रखी है, तो वहाँ लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जो उन्होंने नारायणगढ़ की जो मुद्दों की बात करी है आपने वहाँ? लोगों का तो देखो, मैं पहले भी कह चुकी कि नारायणगढ़ के पूरे नारायणगढ़ विधानसभा के मैं लोगों की हमेशा आभारी रहूंगी। और ये उनका प्यार है हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। आप देखेंगे प्यार ही तो है कि उन्होंने पहले मेरे ससुर जी को बनाया, यहाँ से जिम्मेदारी दी, फिर मेरे हस्बैंड को 2 बार बनाया, रामकिशन जी को बनाया है। उन्होंने उनके काम को भी देखा है और मुझे भी 2 बार जिम्मेदारी दी है। तो ये उनका लगाव है, प्यार है, भरोसा है, जो नहीं तो कहाँ लोग एक बार से दोबारा नहीं बनाते। और मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में कोई अनजान नहीं है, वो हमें जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो यहीं से। जो आपने विकास कार्यों की उनको लिख कर दिया है, क्या उन पर सीएम साहब काम करवाएंगे? देखो, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है तो भरोसा कर सकते हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ कराएंगे। उनका भी इलाका रहा है, उनका एरिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ काम होंगे, और नहीं होंगे तो हम फिर दोबारा से जा कर के मिलेंगे। आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी, नारायणगढ़ से अंशुल वालिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।